नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज की फोर्ट विलियम कॉलेज के उन अध्यापकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हिंदी के विभाग में रह करके हिंदी के से अनुवाद में पुस्तकें तैयार की और अपनी निजी पुस्तकें तैयार की। तो वो कौन थे और उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा, भाषा ज्ञान और सदाचरण सिखाने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी, भारतीय कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करें, वो ग्रेजुएट हो सकें। इसके लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और क्योंकि गिलक्राइस्ट जो है सारी चीज़ों को अपनी देख रेख में रखना चाहते थे, इसलिए उनको जो है वो वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। वे रोमन और फारसी लिपि और दूसरे उसके स्थापक भी थे। वे रोमन और फारसी लिपि, अरबी, फारसी, आक्रांत, खड़ी बोली में आस्था रखते थे। उनकी दृष्टि में यही शिष्टजनों की भाषा थी, क्योंकि वो अरबी फारसी से युक्त हिंदी को ही उपयुक्त समझते थे। संस्कृत तत्सम और तद्भव शब्दों से मुक्त खड़ी बोली को वे गंवारू समझते थे और उनको लगता था संस्कृत तत्सम और तद्भव शब्दों से भरी हुई जो हिंदी, जो कि भारत के लोग विशेष रूप से जिसका उपयोग करते थे, वो गंवारू भाषा है। उनके विश्वास और समझ का दूरगामी प्रभाव उर्दू और हिंदी के विभाजन के रूप में सामने आया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ तो विभाजन कैसा हो गया कि एक भाषा जो है वो उर्दू हो गई और दूसरी भाषा जो है वो हिंदी कहलाई। यानी अरबी और फारसी से के प्रभाव से जिस भाषा ने जन्म लिया और जिसमें जिसमें ज़्यादा अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग था वो हो गई उर्दू, और जिसमें थोड़ा कम अरबी फारसी का टच था या संस्कृत से जिसमें जो प्रभाव लिए हुई थी वो हो गई हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू और हिंदी दोनों के गद्य का निर्माण हुआ। इस कॉलेज में खड़ी बोली गद्य का निर्माण करने के लिए 2 भाषा मुंशी नियुक्त हुए। और इस कॉलेज में जो है पुस्तकें तैयार करने के लिए 2 भाषा मुंशी जो थे वो जो है उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लूलाल जी और आरा निवासी सदल मिश्र, एक आगरा के थे, दूसरे आरा के रहने वाले सदल मिश्र थे। 1803 में, जब क्योंकि नया 1805 में स्थापना करनी थी, तो 1803 में उन लल्लूलाल जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर के नाम से प्रस्तुत की है। क्यों उनको वहाँ पर जो है नियुक्त किया गया था मुंशी के रूप में? क्योंकि उन्होंने प्रेम सागर नाम की श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा जो है वो खड़ी बोली में कही थी। जो गद्य इन्होंने लिखा वह ब्रजभाषा रचित सानुप्रास वाक्यों से युक्त लंबे लंबे वाक्यों वाली कथा वार्ता की शैली का गद्य है। और लेकिन जो गद्य इन्होंने उस पुस्तक में लिखा है वो लंबे लंबे शब्दावली वाला जो वाक्य रचना थी, जो कि लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया और व्यवहार उपयोगी नहीं बन सका। इन्होंने उर्दू और ब्रजभाषा गद्य में कुछ पुस्तकें भी लिखी और इसी तरीके से इन्होंने कुछ और भी पुस्तकें का निर्माण किया। सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्वाधान और गिलक्राइस्ट के आदेशानुसार, एक तो वहाँ की गरिमा को बनाए रखते हुए और गिलक्राइस्ट के कहने पर, उनके आदेश देने पर 2 पुस्तकों की रचना की जो स्वयं अपने आप की। वो कौन सी थी? चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान। संस्कृत से खड़ी बोली गद्य के अनुवाद
1803 में। अनुवाद के रूप में 2 पुस्तकें आई, वो कौन सी थी? रामचरित अथवा आध्यात्म रामायण 1805 में। तो दो पुस्तकों का निर्माण किया, जो अनुवाद के रूप में चंद्रावती और नासुकेतोपाख्यान एवं रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण 1805 ईस्वी में। इन्होंने व्यवहारोपयोगी गद्य लिखने का प्रयत्न किया, लेकिन इन्हें भी अधिक सफलता नहीं मिली। इनके गद्य में एक ओर ब्रजभाषा का प्रयोग होता, तो दूसरी ओर पूर्वीपन का। एक तरफ तो वो उनको ब्रजभाषा का भारीपन मालूम देता था इनकी भाषा में, और दूसरी तरफ ये पूर्वीपन दिखाई देता था, भोजपुरी वगैरह उसका प्रभाव उस पर भाषा पर था। न लल्लू लाल जी का गद्य साफ सुथरा है, न सदल मिश्र का, इसलिए आगे के गद्य लेखकों के लिए इनका गद्य प्रेरक नहीं बन सका। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक कोई लेखक स्वतः रचना करने के लिए प्रेरित ना हो, तब तक राजकीय प्रेरणा उपयोगी नहीं होती। इस अनुवाद के द्वारा पुस्तकें तैयार कराने के मध्य एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि जब तक व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज पर पूरा अधिकार ना हो, तब तक वो व्यक्ति किसी भी चीज़ का अनुवाद सही ढंग से नहीं कर सकता, और खुद से उसकी उसमें रुचि ना हो, तब तक किसी भी चीज़ का अनुवाद सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2 स्वाधीन गद्य लेखक बने। अब वो स्वाधीन गद्य लेखक कौन से थे, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब